हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और अभी टाइम बता देती हूँ। तो सुबह के 9:30 का 9:45 का टाइम है। हाँ, 9:30 9:45 का कुछ ऐसे बीच में है। तो ठंड बहुत है। 2 दिन ठीक था, बिल्कुल सही था। धूप अच्छी खासी निकली थी। धूप तो वैसे आज भी थोड़ी अच्छी खासी निकली हुई है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है वैसे। लेकिन अभी पर्दा भी नहीं खोला मैंने क्योंकि ठंड तो है। और ठंड इतनी हो रही है कि मैं अभी भी कंबल में बैठी हुई हूँ अभी भी, क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का। क्योंकि और मेरा पता है, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी ठंड में काम करने का, बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल भी ऐसा लगता है कोई आए और कर जाए, भाई मेरा बिल्कुल नहीं मन करता। पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है जो कि करना है। नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या लेकिन करना तो है भाई। और ये सबके साथ होता होगा, मुझे पता है। हम लेडीज़ों का मन कभी नहीं करता सर्दियों में काम करने का। गर्मी होती है तो भी मन नहीं करता क्योंकि कूलर के सामने से उठने का मन नहीं करता। और सर्दी होती है तो फिर कंबल में से निकलने का मन नहीं करता। तो करे तो क्या करें, बताओ हम क्या करें क्या करें। लेकिन देखा जाए वैसे औरतें ठीक हैं, घर में ही रहती हैं। काम अपना करो फिर कम्बल में घुस जाओ। जेंट्स क्या करें, आदमी क्या करें भाई। वो तो बाहर भी जाते हैं, उनको बाहर काम भी करना होता है। नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। फिर उनकी ज़्यादा दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। और जब घर में घुसते हैं ना तो हाय ठंड करते ही चले आते हैं। फिर ठंड तो हकीकत में ही बहुत है। हमें तो घर में बैठे इतना ठंड लग रहा है, तो बाहर कितनी ठंड होगी। बाहर तो हवा भी चलती है ठंडी ठंडी, पता नहीं कितना ठंड होगा। और मेरी पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, देखना कितनी फुंसी सी निकल आई है ये पता नहीं क्या ये। और अब उठेंगे, उठकर चाय नाश्ता तो हो गया है, मतलब अब उठेंगे फिर काम करना है। क्योंकि जो फिर काम होता है बाद में। आज मोमोज बनाने हैं। मोमोज बनाऊंगी शाम के टाइम, अभी नहीं बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी। पहले काम वाम करके फिर उसके बाद दोपहर में तो अभी तो चाय पराठे बनाए तो काम चल जाएगा। लेकिन मोमोज बनाएंगे शाम को, मतलब 3 से 4 के आसपास, 5 बजे के आसपास, ताकि रात को रोटी ना बनाना पड़े, खाना ना बनाना पड़े। क्योंकि अगर जब मोमोज वगैरह ऐसी चीज़ बनती है जैसे कि डोसा इडली वो हुआ ना, तो ऐसी चीज़ बनती है तो रोटी बनाने का बिल्कुल नहीं मन करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। और अगर ये सामान बनाओ खाने के लिए, अटरम शटरम जो होता है ये मोमोज वगैरह, फिर बाद में रोटी बनानी पड़े तो वो मुझे बहुत गुस्सा आता सच में, वो नहीं होता। लेकिन बच्चों को वो भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और इनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि शाम को मोमोज बनाऊंगी, खा लोगे ना, तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है। तो रोटी की कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इनसे काम चल जाएगा, मुझसे नहीं बनती। फिर बाद में भाई के पहले खाना ये बनाओ, अटरम बनाओ शटरम बनाओ, फिर रोटी बनाओ, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होती भाई, बिल्कुल भी। तो चलिए फिर कर लेते अपना फटाफट से काम, नहीं तो हो जाएगी देर, फिर हमारे लिए देर होगी। तो चलिए बाद में मिलती हूँ मैं। और आप सबको बता देती हूँ मैं सबसे पहले कि हम लेडीज़ों का जो हाउसवाइफ होती है, डेली का रूटीन होता है ये, तो जो सुबह का काम होता है झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह और खाना पीना, ये तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना काम करना। जो कि होता है सुबह का वही झाड़ू वाड़ू होता है, बेड वेड साफ़ करना होता है। तो मैं सबसे पहले बेड साफ़ कर दूँगी। बेड साफ़ करने के बाद झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप भी आने लग गई है, तो अच्छी लग रही थी सुबह की प्यारी प्यारी धूप। तो उठने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, लेकिन उठना तो पड़ेगा भाई, काम करना है तो उठना तो पड़ेगा ही। तो उठ गई, फिर मैंने कहा चलो उठ जाओ, धूप तो निकली रहेगी। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होगा मेरा, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, धूप में आराम कर लेते हैं। लेकिन जब तक काम ख़त्म करके आए कमरे में बैठने के लिए, धूप में जब तक धूप ही चली गई, तो मैंने कहा अब तो भाई कंबल के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो मैंने तो भाई सबसे पहले अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर बैठ गई थी आराम से। यहाँ पे झाड़ू वाड़ू जो होती है वो भी मेरी लग चुकी थी। और जब पता है काम ख़त्म होता है ना, एक रात का काम, जब हम रात के बर्तन धोकर बैठते तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है कि पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आए हैं मुझे तो भाई ऐसे ही लगता है। और दोपहर का काम भी ऐसे ही होता है, जैसे दोपहर का काम ख़त्म होता है फिर तो दोपहर में तो ऐसा है कि कहीं कुछ याद आ ही जाता है। और यहाँ पे चटनी बन गई है मेरी मोमोज़ की, जो कि मैंने तड़का लगाया था राई का तड़का लगाती हूँ मैं इसमें, तो बड़ा टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग ट्राई करना।
और यहाँ मेरे मोमोज़ का जो मसाला होता है, इसमें सोयाबीन है, मटर है, बंद गोभी है, जो कि मसाला बन के तैयार है। और ये दूध जो बाहर ही रखा था सुबह से, अब तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रिज में, पर लेकिन रख देती हूँ फिर भी मैं। और कभी कभी तो पूरा दिन बाहर ही रखा रहता है, पूरी रात बाहर रखा रहता है, लेकिन फटता नहीं है। सर्दियों में ये मतलब बहुत फ़ायदा होता है कि साग सब्जी अगर बाहर रखी रह जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने वाली बात ना है कि ख़राब ना हो जाए। बस गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत रहती है। और यहाँ भगोने में रख दिया है मैंने पानी गर्म करने के लिए, मोमोज़ के लिए, जो कि बाहर नल से लेकर आई थी। फ़िल्टर पानी नहीं रखा था इसमें, फ़िल्टर पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसमें भाप से बनते हैं वो तो। और यहाँ मैं सबसे पहले कर लूँगी लोई। यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था मैंने, मैदा पहले ही लगा कर रख दिया था ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए अपने आप में ये। और यहाँ मैं लोई तोड़ दूँगी, सारी लोई तोड़ के अच्छे से पतली पतली जो होती है छोटी छोटी लोई बेल लूँगी उनमें। और बहुत आसान है ये तो, अब सबको आते हैं, हर किसी को आते हैं। पहले नहीं आते थे, हर किसी को आते हैं अब तो ये। और फिर क्या करना है, सारी मैं बेल के रख लूँगी। तो फिर कचौड़ी की जैसा भरना है, जैसे कचौड़ी भरते हैं उसी तरीके से भरना होता है। बस हल्के हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड करके और हल्के से घुमा देना है। ये लो बन गए। और यहाँ पे क्या करना है कि स्टील की छलनी लेनी है और इसे ग्रीस कर लेना है, मतलब ऑयल लगा लेना हल्का हल्का। और ऑयल लगा कर फिर मैं इसमें रख दूँगी सारे मोमोज़ जो मैंने भरे हैं वो। और मेरे पास वो नहीं है, मतलब ये मोमोज़ बनाने वाला जो स्टीम होता है वो नहीं है मेरे पास। तो हम तो ऐसे ही काम चला लेते अपने से, भगोने में रख के, फिर चलनी में रख के, इस तरीके से काम चल जाता है। और हम शुरू से ऐसे ही बनाते हैं, हमारे पास घर में किसी के पास भी नहीं है। इडली का जो साँचा होता है वो तो है हमारे पास, पर लेकिन वो नहीं है, मोमोज़ वाला स्टीम होता है वो नहीं है। तो एक मेरा मोमोज़ बन के तैयार हो गया है। और क्या करना होता है कि उल्टी तरफ से रखना है, जैसे हम मोमोज़ को फोल्ड करते हैं उस तरफ से रखना है, उल्टी तरफ से। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारे मोमोज़ बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर उल्टे तरफ से रखना है इस तरीके से। यहाँ पर फिर पता पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इस तरीके से रखते हैं ना उल्टा करके तो पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वैसे सीधा करके रखते हैं तो फिर पलटना पड़ता है वो। तो हम तो भाई ऐसे ही करते हैं, बहुत सरल है, बहुत सिंपल तरीका है। और इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट तक भाप लगेगी। अब 2 से 3 मिनट हो गई है तो मैंने देखे थे तो भाप मतलब हो चुके थे हमारे मोमोज़, जो कि भाप से बनते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये। 2 तरीके से बनते हैं, एक भाप वाले बनते हैं, एक फ्राई वाले बनते हैं। पहले फ्राई वाले नहीं आते थे लेकिन अब आते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। और मतलब मैंने तो बड़े बड़े बनाए हैं, बाहर मार्केट में तो छोटे छोटे मिलते हैं। हमें क्या करना बड़े छोटों से, हमें तो खाना है बस। कौन भाई छोटे छोटे कर रहे हैं, मुझसे तो होता नहीं है, सही इतनी नीट नहीं होती मुझसे बस। और यहाँ बाकी के मोमोज़ मैंने भर के रख लिए थे, वो भी उनमें सेट कर दूँगी। छोटे छोटे मोमोज़ नहीं बनते भाई मुझसे, तो ऐसा लगता है कि कौन करे नीट, भाई घर में खाने थोड़े बड़े बड़े बना लो, चलो भाई और जल्दी से बना बुनी के निपट जाओ, अपना काम ख़त्म करो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जो हो वो प्रेस कर देना। और ये बिल्कुल फ्री है और उससे क्या होगा कि सबसे पहले जो मेरी वीडियो आएगी वो आपके पास आएगी, आप देख सकते हो। तो चलिए फिर, मोमोज़ मेरे एक बार के बन चुके हैं, दूसरी बार के रख दिए हैं बनने के लिए। और इधर नकुल कर रहा है इंतज़ार कि मम्मी जल्दी दे दो। बच्चों को तो होती है जल्दी, कुछ अगर घर में नई चीज़ बनती है, नई क्या है, नई हो जाती है बच्चों के लिए तो। अगर जब कभी कभार बनाते तो नई हो गया एक तरह का, तो उन्हें लगती है कि जल्दी हमें मिल जाए बस जल्दी से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नकुल को दे दूँगी ताकि वो खा लेगा। तो चलिए फिर, आप सभी गर्मा गर्म जी खा लीजिए मोमोज़। तो चलिए वीडियो को एंड कर देती हूँ फिर, बाय बाय।